खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। शुक्र खुदा उनके कि हमें यह मौका मिला है कि हम फिर से आपके साथ कुछ समय शेयर करें। आज ईस्टर का चौथा इतवार है, यानी हम 4 संडे ईस्टर में आगे बढ़ चुके हैं। करीब 1.5 महीना हो गया है हम लोग चर्च नहीं गए, चर्च बंद है और हम लॉकडाउन में हैं। और कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं घरों में। मैं लोगों को सुनता हूँ कहते हुए कि हम थक गए हैं, पर ये सारी बातें हमारी बेहतरी के लिए हैं कि हम सेफ रहें, सिक्योर रहें। और सब कुछ ये गवर्नमेंट करती है ताकि ये बीमारी हमें ना लगे, हम बचे रहें। ख़ास तौर से सीनियर्स को कहते हैं कि आप बाहर ना निकलें, और सभी को कहते हैं कि बाहर निकलें, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो हम बाहर ना जाएं। और ये हमारी बेहतरी के लिए है। पर बहुत बार हम लोगों को सुनते हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये कहना शुरू करते हैं कि ये सब ठीक नहीं है। बहुत बार मैंने लोगों को ये कहते सुना कि हम तो खुदा के लोग हैं, हमें खुदा बचाएगा और हमारी सेफ्टी तो खुदा से है। फिर वो ज़बूर, जैसे मैंने शायद कुछ संडे पहले कहा था, वो कोट करने की कोशिश करते हैं कि तेरे दाहिने हाथ 1000 और 10,000 गिने कुछ नहीं होगा। और फिर लोग इस बात को लेकर चलते हैं कि हम ठीक रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें समझना है कि कलाम की तालीम क्या है, और हम जो अगर ये कहते हैं हम खुदा के लोग, तो हमें किस तरह जीना, किस तरह रहना है। एक आयत में पढ़ना चाहूँगा और उसके ऊपर हम कुछ देर ध्यान देंगे। वो है प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन, उसका पहला बाब की 33 आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33 लिखा है, जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। हिंदी में कहता है, जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। अब ये कलाम की बात है। और फिर जब लोग इन बातों को कोट करना शुरू करते हैं और उस तरह लेके चलते हैं, तो कई बार ये लगता है कि शायद हमारी समझ उतनी नहीं है इन चीज़ों के लिए। खुदा ने हमें अकल दी है, और खुदा ने अकल इसलिए दी है कि हम उसका इस्तेमाल करें। ये कहना कि हम खुदा के लोग हैं, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा ये गलत है। हो ये गया कि इंसान अपने समय से आगे बढ़ चुका है, और कुछ वो चीज़ें जो जीवन में लागू होती हैं, जो होनी चाहिए, हम वो भूल चुके हैं। हम समझते हैं कि हम जहाँ चाहे जी सकते हैं। मैं छोटी मिसाल दूं कि हम छोटे थे, हिंदुस्तान में थे, और जब स्कूल से आते तो मामा कहती थी, बेटा साबुन से हाथ धोए। उस जमाने में 2 ही तरह के साबुन हुआ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। एक तो सनलाइट और लाइफ बॉय। लाइफ बॉय से हाथ पैर धोने के लिए, जो उसकी वो कहावत थी, लाइफ बॉय जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, हालांकि तंदुरुस्ती नहीं बनती उससे, पर ये कहा जाता था। तो जब आते थे स्कूल से, मामा का सवाल पहला, साबुन से हाथ धो जाके। खेल गया, साबुन से हाथ धो जा करके। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ें थी हमारे जीवन में। अभी भी परसों मैंने देखा, वो एक बड़े न्यूज़ चैनल पे वो डॉक्टर दिखा रहा हाथ किस तरह धोने हैं, और वो नल चला के साबुन ला के अपने हाथ को धोकर दिखा रहा है। क्या हम इतने पिछड़ गए हैं? हम तो सोचते हम बहुत एडवांस हो गए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि हाथ धोना जरूरी क्यों है, जो कि बचपन में हमारे माँ बाप ने, जो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनने हमें सिखाया था कि बेटा हाथ धो के खाना खाना, जब बाहर से आते हाथ धो। तो कहने का मतलब ये कि हमने जीवन की उन कॉमन बातों को हम भूल चुके हैं, और फिर हम ये तुर्राई मारते हैं कि हम खुदा के लोग, ये सब ठीक होगा। नहीं, अगर आप इस तरह चलोगे तो बहुत दूर नहीं जा पाओगे। अब आज सरकार कहती है कि हम घर में रहें, जो हमारी बेहतरी के लिए है। इस मुल्क में शुक्र खुदा का, जिस मुल्क में हम हैं, वो स्टिमुलस जो 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 गवर्नमेंट पैसे दे रही है ताकि आप भूखे ना रहें, और सारी हेल्प है। और इसके बाद भी हम परेशान हैं। मैं हिंदुस्तान की उन खबरों को पढ़ता देखता हूं जहां पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके पास खाने को नहीं है, काम बंद है, लॉकडाउन है। पर आप और मैं इस मुल्क में हैं, उसके बाद भी हमें गुस्सा है, हम क्रोध में हैं। नहीं, हमें समझना है कि ये सब चीज मेरी बेहतरी के लिए है। और हमारी परेशानी हो गई है कि हम वक्त से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और हम ये भूल गए हैं कि साहब हाथ मुंह धोना है कि नहीं धोना, ब्रश करना नहीं करना। अब डॉक्टर बताते हैं कि आप पानी पीजिए बहुत, फिर कहते हैं कम पानी पीजिए। भाई ये तो नॉर्मल चीजें थी।
हम खाना खाते थे, पानी पीते थे, अब हमें बताया था कि इतने गिलास और पानी पियो तुम, क्योंकि हम उन बेसिक चीजों को छोड़ चुके हैं। अब कलाम की जो आयत मैंने पढ़ी, वहां लिखा जो मेरी सुनता है वो महफूज रहेगा। तो खुदा वो खुदा जो हमारी फिक्र कर, हमारी केयर करता, मैंने शायद 2-3 संडे पहले से बात में दी थी, खुदा वो खुदा है जो हमारी केयर करता, हमारी फिक्र करता है। अदन के बाग में जब वो इंसान गुनाह में गिर गया, तो एक बात को हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को वैसे नहीं भगा दिया। याद उसने क्या किया था? अब उसमें परेशानी में सोच रहा था, बड़ी अजीब कल्पनाएं होती हैं। खैर, उसने आदम हवा के लिए अंगरखे बनाए, पत्तों के नहीं, चमड़े के। लिखा हुआ उसने, अगर जेनेसिस 3rd चैप्टर की आखिरी आयत देखे तो वहां लिखा उसने उन्हें चमड़े के अंगरखे बनाए, उन्हें पहनाया। कैसी बात है, आसमान खुदा मिट्टी के माधो को, मिट्टी के इंसान को अंगरखे बना के पहनाता है, ये पहन के जाओ। और उसमें कई रीजन हो सकते हैं। एक तो अगर जानवर बिना कपड़े देखता तो वैसे ही आधे जानवर मर जाते हार्ट फेल होके। ये भयानक चीज कौन सी आ गई? हम 4 पैर पे, ये 2 पैर पे और बिना कपड़े के। तो खुदा ने उन्हें पहना दिया, भैया जी जाओ। तो ये खुदा ने किया। अब आज क्या हो रहा है, कपड़े कम होते जा रहे हैं। हम समझते कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, नहीं। तो खुदा ने ये सब हमारे लिए कि हमारी बेहतरी के लिए है कि हम इस तरह जिए। अब जब लोग ये कहते हैं कि साहब वो खुदा हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं। जितने ये बकबक करते हैं ना कि दाहिने 10,000 बाएं 20,000, कुछ भी गिरे हम, नहीं नहीं, उन सबको मैंने विंटर में जैकेट पहने देखी, बड़ी बड़ी जैकेटें। अगर यही बात कहते थे तो भैया विंटर में जैकेट नहीं पहनो, खुदा हमारे साथ है, ठंड में निकल के दिखाओ मुझे, 2 घंटे घूम के आओ बाहर। तो हम पिक एंड चूज करते हैं, हम उन बातों को क्लेम करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। खुदा कहता जो मेरी सुनेगा वो महफूज रहेगा, वो निडर होकर जिएगा। और खुदा ने आपको इस दुनिया में इसलिए रखा कि आप निडर होकर जिए, खुदा को जाने, खुदा की सच्चाई को लेके आगे बढ़ें। तो आज जब हम अपने घरों में हैं, शुक्र करना चाहिए खुदा। मैंने जब पहली बार मैंने शेयर किया तो मैंने यही कहा था, ये शुक्र की बात है कि हम अपने परिवार के साथ जी सकते हैं, हम अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ मिल के बैठ सकते हैं। एक फैमिली का माहौल बन गया। हिंदुस्तान में तो फिर भी थोड़ा बहुत था, यहाँ के तो भागम भाग है। भाई वाइफ को जॉब पे जाना है, वो आई हमें जाना है, वो आए बच्चे कॉलेज चलेगा, तो वो फैमिली जुड़ नहीं पाती। जो फैमिली यूनिट है वो शेकी थी। ये वो दिन है कि हम एक साथ हैं, तो शुक्र करना चाहिए, खुश रहना चाहिए इसमें। पर वो परेशानी है ना कि हम किसी बात में संतुष्ट नहीं होना मांगते। बहरहाल खुदावंद कलाम इस बात को समझाता है कि जो मेरी सुनेगा वो महफूज रहेगा और वो निडर होकर जीता रहेगा। तो आज आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम खुदा की बातों को समझे, सुने, माने, और जो दिमाग खुदा दिया उसका इस्तेमाल करें। अभी पीछे बिशप का लेटर आया और डायसिस में हर चर्च को भेजा गया, और मैंने जो फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें उसको डाला ताकि हम पढ़ सकें। और बिशप ने लिखा कि हम उस दिन का वेट कर रहे हैं जिस दिन हम वापस खुदा के घर जा सकें, जो हमारी यूक्रिस्टिक प्रेयर हो, हमारी कम्युनियन की सर्विस हम कर सकें, सब मिल के फिर से वही उस तरह शुरू करें। और बिशप ने लिखा हो सकता कि ये इस महीने के आखिर तक हो, आगे खुदा जानता है। तो हम परेशान हमें होने की जरूरत नहीं है। खुदा के की बातों को मान के चलना, उस साल आगे जाने में तो हमारी सब भलाई है, हमारे लिए सब कुछ हमारे लिए वो तैयार करता है। अगर ज़बूर 103:5 में जाएं तो वहां लिखा, वो मुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। वो जिंदगी भर अच्छी चीज आसूदा करता है। तो आप कहें साहब ये सब अच्छी बात क्या कि हम घर बैठे हुए? नहीं, अच्छी बात है। आपकी वाइफ से आपकी और पटेगी, बच्चों के साथ और संगति होगी, खानदान खानदान रहेगा। इसके बाद तो हम सब काम करना जाना ही है बाहर। पर वो कलाम कहता वो तुझे अच्छी चीजों से आसूदा करता, तुझे भरपूर हर चीज देता है। एक आयत हम और पढ़ते हैं कि अगर जब हम प्रोवर्ब्स के 9 बाब की 11 में जाएं, नीति वचन उसका 9 बाब 11 आयत वहां कहता है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। खुदा कह रहा मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर खुदा के भय में है, खुदा के साथ चलते हैं, तो वो सारी चीजें भरपूर से देगा। परेशान मत हो कि अगर 2 हफ्ते में घर के अंदर रह गए, 1 महीने या 1.5 महीने रह गए तो हमारे लिए आसमान टूट गया। नहीं, इसमें शुक्र की बात है कि हम एक साथ हैं और हमें मौका है कि हम खुदा के
कलाम को सीखें, पढ़े, जाने, दुआ करें और जाने खुदा किस तरह हमें बचाता है। कितने लोग लाखों, मैं पढ़ रहा था पीछे कि जब वो स्पेनिश फ्लू आया 1920 में, तो आपको पता है कि इसमें कितने लोग वहाँ, उसमें मैं पढ़ा था, वो कहता है कि 2 से 5 करोड़ के करीब लोग मरे। 2 से 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। और ये चीज़ होती हैं। अभी जो ये प्रॉब्लम है इसमें बहुत हो सकता है, पर हमें समझाया गया कि घरों में रहें और ये आपको मुझे करना है। खुदा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता, वो करेगा, लेके चलेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि हम खुदा के साथ चले, खुदा की बातों को माने। उसमें वो कहता जो मेरी सुनेगा वो महफूज रहेगा और आफत से निडर होकर बसा रहेगा। हम खुश रहें, दुआएं करें, खुदा के शुक्रगुजार हों। खुदा ने हमें ज़िंदगी दी, हम बेहतर हैं। खुदा ने हमें मौका दिया कि हम जी सकते हैं। इसके बाद की परेशानियों का अंत नहीं है, पर हम ठीक हैं। और खुदा करे हमारा मुल्क भी ठीक हो। खुदा करे कि सारे ईमानदार और जो दूसरे भी लोग हैं उन पे खुदा का रहम हो, ताकि हम दुनिया में आगे बढ़ सकें। ज़बूर में एक बात और कहता है, साम उसका चैप्टर 8 वर्ष 4, साम 8:4 में कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण करे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हम कौन है? ज़बूर 103 में कहता है, उसने मिट्टी से इंसान को बनाया, वो खुदा सुधि लेता है, हमारी जरूरत पूरी करता है। वो कहता है कि तुम निडर रहोगे, परेशान मत हो। ज़बूर में दाऊद कहता है कि मनुष्य क्या कि खुदा उसकी सुधि ले। हम कौन है? हम हमारा तो कोई अपनी हैसियत है नहीं। पर कलाम का था, अगर तुम मेरी मानोगे तो खुश रहोगे। तो इस समय में जबकि ये चारों तरफ एक ऐसा माहौल जहाँ हम परेशान हैं, मैं खुद अपने जीवन में कई बार इन दिनों में मेंटली बहुत हो जाते हैं कि ये कोई लाइफ तो नहीं रही कि हम बिस्तर उठने नीचे आए, नीचे जोड़ के बिस्तर में जाएँ, वहाँ से यहाँ आए, इतना ही करते रहें। क्योंकि बाहर जाने में कुछ परेशानी हो सकती है तो अवॉइड करते हैं, पर वो सब हमारी बेहतरी के लिए है। खुदा ने हमें अकल दी, ज्ञान दिया, हम उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर हम दुनिया में जीते हैं। ये समय कुछ दिन में कट जाएगा, इसके बाद हम खुदा के हैकल में जाएंगे, खुदा के घर में बैठ के इबादत करेंगे, हम गाएंगे, दुआएं करें, कम्युनियन लेंगे। ये सब कुछ हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन दिनों में हम सब कुछ मिस करते हैं, पर उसके पीछे एक रीज़न है। पर वो समय आता है कि हम फिर से एक साथ होंगे। तो कहने का मतलब आज मेरा ये है कि खुदा की सच्चाई यही बताती है कि अगर हम खुदा के सुनेंगे तो हम महफूज रहेंगे। आप महफूज हैं, आप बचे हुए हैं, आप बचाए हुए लोग हैं। और आज भी हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। आज भी हमारे लिए सब कुछ ओपन है। और खुदा करे कि हम इस समय को खुदा की नज़दीकी में और बिताएं, खुदा को जाने, दुआ करें। और मैं अक्सर चर्च में कहता हूँ कि ये वो समय जबकि हम बैठ के एक साथ फैमिली के साथ दुआ कर सकते हैं। कई फैमिलियों में फैमिली प्रेयर नहीं होती, हम अपना अपना चलते हैं। नहीं, अगर एक ख़ानदान है तो ख़ानदान मिल के दुआ करें, बैठ के दुआ करें, अपने लिए करें, कलीसिया के लिए, पासबान के लिए और सारे लोगों के लिए वो जो किस तरह से परेशान है। और जब हम खुदा की बातों को मान चलते हैं तो खुदा हमारे को लेके चलता है, हम निडर होकर रहते हैं। क्योंकि बाइबल ये कहती है, खुदावंद कभी किसी का कर्जदार नहीं। अगर हम उसकी बात मानते हैं, उसकी सुनते हैं, उसके लिए करते हैं, दुआएं करते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है। खुदा आपको बरकत दे। खुदा ने चाहा तो अगले संडे जब हम चीज़ों को सोचेंगे तो कोई ऐसा विषय लेंगे जो कि और प्रैक्टिकल हो। क्योंकि ये वो मैं जानता हूँ कि हम सब घर में फ्रस्ट्रेटेड हैं और हम परेशान होते हैं कि कब तक ये चलता रहेगा। पर नहीं, जो भी समय है ये भी हमारे लिए एक अच्छा समय है। और खुदा वो भी दिन लाएगा जब एक साथ मिलके हम बैठेंगे, हम्द करेंगे, खुदा की सताइश करेंगे और खुदा के बड़े कामों को याद करेंगे। तो इसके लिए दुआ करें, खुदा हम सबकी सहायता करे, हमारी कलीसिया को संभाले, हमारे अपने बच्चों को, जवानों को, जो बुजुर्ग हैं उनको संभाले, और खुदा आपके साथ होगा। आइए हम दुआ करें। लेट्स प्रे। खुदा शुक्र है कि तुम्हारा खुदा एक ऐसा खुदा जो हमसे प्यार करता है। तेरे कलाम में खुदा ने लिखा, जो मेरी सुनेगा वो निडर होके बसा रहेगा, वो महफूज रहेगा। खुदा हम तुझसे मांगते हमें समझ दे ताकि हम तेरी बातों को सुने, समझें। बहुत बार खुदा कलाम की बातों को लेकर लोग
बहुत सी बातें बनाते हैं, बहुत चीज़ें कहते हैं। हमें समझ दे बाप, ताकि तेरी आत्मा में सिखाए कि हमें सिखाने वाला तेरा रूही है, पवित्र आत्मा है जो हमें समझाता, सिखाता, याद दिलाता है। हम अपनी कांग्रेगेशन के लिए मांगते बाप, हर एक को बरकत देना, हर एक के साथ हो। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी उम्रदार लोग हैं, हर एक को खुदा अपनी पनाह में रखना, ताकि जब इन दिनों से हम बाहर निकले तो हम गवाहियाँ दे सकें कि किस तरह का तजुर्बा हमने हासिल किया है। हम मांगते बाप अपने इस मुल्क के लिए, हमारे इस मुल्क पर तेरा हाथ हो, अपने प्रेसिडेंट के लिए, उसकी काउंसिल के लिए बाप, जो मेडिकल प्रोफेशन में है उनके लिए मांगते तो उनकी सहायता कर, ताकि बाप जब तक के दिन ऐसे हैं न सिर्फ वो सेवा करने पर बाप तेरी हिफाजत उन्हें मिल सके। हम मांगते बाबा कोई भी आज इस हमारी कलीसिया खानदान में परेशान है, गमज़दा है, बीमार है, जिस्मानी या रूहानी, तेरा रहम हो सके। हमारी कलीसिया को मजबूत कर, हम सबको सिखा ताकि हम तेरी नज़दीकी में चलें, ताकि बाप हम एक बेहतर ईमानदार बन सकें। हम इंसान, हम में कमियाँ हैं, कई बार हम फिसलते हैं, पर बाप मांगते हैं हमारी सहायता कर ताकि हम तुझ में आगे बढ़ सकें और एक बेहतर ईमानदार बन सकें। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहियत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की हमें बख्श दे, जैसे सवारों को माफ़ कर तुम मगसरों को माफ़ कर, मजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुतर जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत, पाक रफ़ाकत हमें सर एक के साथ अब सदा होती रहे, आमीन।